मेरा नाम आनंद प्रकाश चौक से है। मैं मंजूषा चौक से। मोनिका अग्रवाल। माई सेल्फ डॉक्टर संतोष सिलोरिया। मेरा असली नाम तो प्रशांत सिक्रोदे है। माई सेल्फ शीतल पोपली। अपना द्विवेदी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे हक है ये कहने का कि मैं किसी की सफलता का सीढ़ी हूँ। मुझे हक है ये कहने का कि मैं मखलूक को सच्चा इंसान बनाता हूँ। मुझे हक है ये कहने का कि मैं किसी धर्म का नहीं हूँ और शायद सभी धर्म का हूँ, क्योंकि मेरा धर्म मुझसे कहता है कि जब अपने बच्चों के बीच में हूँ तो सिर्फ उनकी सफलता के बारे में काम करता रहूँ। और ये सारी बातें जिस शख्सियत पे फिट बैठती है, आज हम उनसे मुखातिब होने वाले हैं। इन्हीं के शब्दों में अगर बताऊं तो 90s में अपने सफ़र की शुरुआत महज इन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किया था, लेकिन बेहतरीन आगाज़ करके अपने कारवां को इतना शानदार बना लिया है कि आज कमोबेश 5000 एम्प्लॉय के रिज़्क का ज़रिया बन चुके हैं। अगर मैं इनके बारे में बात करता रहूं तो पहर गुजर जाएगा और बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये अपने आप में एक किताब है जिनके हज़ारों पन्ने हैं, और उस पन्नों में से ही हमारा एक स्कूल है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया, मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर, मैक्रोविजन एकेडमी खंडवा, ऑक्सफोर्ड स्कूल, और ये मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जिसका नाम है ऑल इज़ वेल बुरहानपुर में इस्टेब्लिश है। तो आज इस टॉक शो में जिसका नाम है अननेकेड ट्रूथ में मैं कादिर अली आज सर जनाब आनंद प्रकाश चौकसे से उनके ही ज़बानी सुनना चाहता हूँ, एक सामान्य शिक्षक से आनंद प्रकाश चौकसे बनने की कहानी। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। सबसे पहले रिक्वेस्ट है सर से कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद की ज़बानी ही दे हमारे। मेरा नाम आनंद प्रकाश चौक से है। पेशे से शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पिछले 35 सालों से, और बस ये शिक्षक सुनना ही अच्छा लगता है। बाकी के सारे पद, डायरेक्टर और पता नहीं क्या क्या जो हैं वो कुछ मज़ा नहीं आता। शिक्षक हूँ, बच्चे पढ़ाता हूँ और एक अच्छा इंसान बनने की खुद कोशिश कर रहा हूँ, और बच्चों को भी ये सलाह देता हूँ कि वो समय के पाबंद बनकर एक अच्छा इंसान बने। ऐसी 2-4 बातें जो थंब रूल हैं उसके साथ ज़िंदगी का कारवां लेके चल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, मैथमेटिक्स ही एक ईमानदार सब्जेक्ट लगता था कि जिसमें जो है वो 2 और 2 4 ही है, तो उसी को पढ़ा हमेशा, उसी को सीखा। लेकिन ज़िंदगी में फिज़िक्स और केमिस्ट्री शिक्षक के रूप में भी बहुत जाना गया। मैंने ज़्यादातर समय जो कोचिंग और बाकी काम किए उसमें फ़िज़िक्स मेरा बच्चों को बहुत पसंद आता था। फिर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाता था। तो कोशिश की कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपने छोटे से शहर बुरहानपुर के बच्चों को तैयार करें, और पिछले 30-35 साल में हज़ारों लाखों बच्चे उस मुकाम तक पहुंच गए हैं, तो अच्छा लगता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बातें अगर सच हो तो कड़वी होंगी, ये ज़रूरी तो नहीं है। लहजे में मिठास होनी चाहिए, और आज हम उसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसकी आंखों से फ़िज़ा बदल जाती है, एक ऐसी शख्सियत जिसके रुतबे से हवा बदल जाती है, एक ऐसी शख्सियत जिसने कई कामयाब शख्स के सफ़र को आसान बनाया है, बड़ी शिद्दत से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया है। तो आज हम एक ऐसे मखसूस वाहिदीन से मुखातिब होने वाले हैं। इनके सफ़र की शुरुआत 90s में मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर में एक कोचिंग क्लासेस, सोनू कोचिंग क्लासेस के तौर पे हुई थी। वक्त के साथ, कई बार वक्त से तेज़ चलकर इन्होंने इंडियाज फर्स्ट एप्पल डिस्टिंग्विश स्कूल मैक्रोविजन को इस्टेब्लिश कर दिया है। और जब से इनके पुरकशिश और दिलकश किरदार में ओशो का रंग जुड़ा है, इन्होंने कमोबेश 5000 लोगों के ज़िंदगियों में उनके ज़िंदगी के डूबते शाम को उगता सूरज में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज हम इस टॉक शो जिसका नाम है नेकेड ट्रूथ स्टोरी ऑफ बिकमिंग ए टीचर में स्वागत करने जा रहा हूं मैक्रोविजन एकेडमी के प्रेसिडेंट मंजूषा चौकसे मैम का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका समय देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़बानी अपना इंट्रोडक्शन हमारे विजिटर्स को दें। मैं मंजूषा चौक से। अपने आप को मैं आज भी लर्नर एज ए स्टूडेंट मानती हूँ। नियरली लास्ट 32-33 ईयर्स से एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हूँ, और एजुकेशन, बच्चे, टीचिंग, बायोलॉजी के साथ साथ बच्चों से रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती है उसमें इन्वॉल्वमेंट, ये मुझे भी बहुत, मेरी भी खुशनसीबी है कि मुझे ये बच्चे रहने का मौका देता है। और ऐसी फील्ड से जुड़े रहना जिसमें आप यंग माइंड के साथ, यंग हार्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको बहुत फ्रेश रखता है। और बहुत लगातार लंबे सालों तक बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरा खुद सिलेक्शन हुआ है,
और उसके बाद उस एरिया को ड्रॉप करके मैं सर के साथ में, आनंद सर के साथ में टीचिंग की फील्ड में आई। सो एज अ प्रोफेशन जब इसे कहा जाए तो मेरे लिए ये वर्ड प्रोफेशन अपने आप में उतना मुझे सही नहीं लगता। ये मेरी हॉबी कम मेरी हैपनिंग प्लेस है। और मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ कि अपनी वर्क प्लेस को, अपने काम को, बच्चों के साथ को और मेरे साथियों के साथ को मैं बहुत एंजॉय कर पाती हूँ और इसमें जी पाती हूँ। तो एज सच कहा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा इसको प्रोफेशनल वर्ल्ड ना कह के खेल खेल में जी रहे हैं और बहुत सारे दिलों तक पहुँच रहा है, बहुत सारे दिल हम तक पहुँच रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग मंजूषा। So, ladies and gentlemen, if you are someone who is spreading love, it means you are making someone's days. If you are somebody who is spreading energy by your thought or by your overall personality, it means you are making somebody's entire life. And if you are someone जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें accumulate कर दी गई है, it means you are not just pretending to be like that, you have done something. Either you have changed yourself, you have done hard work, or it's a God gift. और in both cases you are amazing. और अब इसके आगे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब इन जनाब का मैं इंट्रो लिखने बैठा था तो मैंने जो शब्द भी चूज़ किए मेरे को ऐसा लगा ये उन्होंने ही तो बताया है। सो कहीं ना कहीं आज हम जिनसे मुखातिब होने वाले हैं, ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो इंग्लिश मैंने आपके सामने बोल दी इतनी सारी, ये देन उनकी ही है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ मेरे गौरव सर का। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं इस धरती पर लैंड किया 25 मई 1981 को। बहुत भयंकर गर्मी थी, बट आई एम रियली कूल। I truly believe that a person must keep on dreaming. You know, dreams always come true, and there is no shortcut for success in life. टेक्निकली आई एम एन ओपन बुक। मेरे पास कोई सीक्रेट ही नहीं है, यहाँ तक कि मेरे मोबाइल फोन्स में कोई पासवर्ड्स नहीं है। सो आई बिलीव इन लिविंग इन इट लिव। अभी फिलहाल हम बैठे, मुझे मजा आ रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ। नीदर आई लिव इन पास्ट नो आई लिव इन फ्यूचर। आई लिव इन द सेम प्रेजेंट मोमेंट एवरीवेयर 24/7। जितना मजा हो सके अच्छा है। और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो बिना बात के मुस्कुराते हैं। तो मैं 24 घंटे मुस्कुराता हूँ। एंड दैट्स द थिंग आई फील दैट दैट्स द ओनली गिफ्ट वी कैन गिव इट टू द वर्ल्ड। सो बस मस्ती मजाक में जीवन काट लिया है, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और बेहतर ही होगा। सो पैदा हुए इंदौर में, दाल चावल पे सेव डाल के खाने की आदत पड़ी हुई है। सो आई एम अ बिट फूडी। काफी सालों से बहुत प्रैक्टिस करके मैंने वेट रिड्यूस किया है। So I live every moment with full ecstasy, full enjoyment, full entertainment. So ladies and gentlemen, ये जो टॉक शो है अननेकेड ट्रूथ स्टोरी ऑफ बिकमिंग अ टीचर, जिसमें आज मैं एक शख्सियत से मुखातिब होने वाला हूँ, मैं उनका इंट्रो अपने शब्दों में दूँ तो शायद लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे, और आखिर बोलूँ भी कैसे, बोलना तो उन्होंने ही सिखाया है। अगर मैं ये बोलूँ कि किसी दिन मैं उनसे आगे चलने को सोचूं किसी भी रिस्पेक्ट में, तो कैसे आगे चल सकता हूँ, खड़ा होना तो उन्होंने ही सिखाया है। और ये सारी चीज़ें जिस पर्सनालिटी पे फिट बैठती है वो हमारे साथ बैठी हैं, और मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन वो खुद ही दे। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम ऑफ मैक्रोविजन एकेडमी, मोनिका अग्रवाल मैम का। आई एम अ टीचर एंड आई वांट अदर्स टू थिंक मी एज अ टीचर ओनली। तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना बच्चों को, और इसीलिए मोनिका अग्रवाल एज अ टीचर किसी पहचान में आना मुझे पसंद है। So ladies and gentlemen, I welcome you all in the new episode of Unnaked Truth, Story of Becoming a Teacher। इस शो का जो थीम है, उस थीम पे बेस्ड जो बेस्ट पर्सनालिटी है, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ और कोशिश की सर्च करने की, तो बहुत कम फेसेस सामने आए। उसमें से एक फेस जो हमारे साथ बैठे हैं वो है, वो कहते हैं ना कि टीचर्स वर्ड के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनको बखूबी निभा पाना आम बात नहीं होती है। कई बार सिचुएशन और टाइम आपके लाइफ में ऐसा आता है जो आपके लाइफ के खुद का एक बेस्ट मेंटर, बेस्ट क्रिएटर, बेस्ट हैंडलर बना देता है। ख्वाब छोटे हों या बड़े, कई बार उसके पूरा करते हुए कई मुश्किलें आती है रास्ते में, और अगर आपका ख्वाब बहुत बड़ा हो लाइक डॉक्टर्स बनने का, तब तो बड़ी बात होती है।
और जब आप बहुत मशक्क़त के बाद उस ख्वाब को पूरे करने की कंडीशन में आती हो तो सिचुएशन के बनाए हुए दौर से गुजरते हुए आपको ऐसा पता चलता है कि नहीं, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। और फिर आप अपना एक ल्यूक्रेटिव जॉब जो पॉसिबल होता, जो कहीं न कहीं आपको आपके फ़ादर से मिलने वाला था और उसको आप बहुत अच्छा कर सकते थे, उसको छोड़ के आप एक टीचर बनना पसंद करते हैं। और ये सारी बातें जो मैंने अभी कही है, ये जिस पर्सनैलिटी पे बेहद फिट बैठती है, वो है मेरे बड़े भाई एचओडी ऑफ बायोलॉजी मैनेजमेंट के मेंबर हैं मैक्रोविजन एकेडमी, संतोष सिलोरिया सर। नमस्कार। सर का बहुत-बहुत स्वागत है। सर, Thank you. सबसे पहले आपकी ज़बानी आपका इंट्रोडक्शन। माई डॉक्टर संतोष सिलोरिया, बट मैं संतोष सर के नाम से जाना जाता हूँ। जी। और बायोलॉजी सब्जेक्ट के थ्रू अगर किसी को मेडिकल में जाना है तो डेफिनेटली वो मेरे पास पहुँचता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट को उस मुकाम पे देखना चाहूँ जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाया, या जिस जगह पे मैं चाह कर भी नहीं जा पाया, या जब मैं वो सेवा नहीं कर पाया, तो मेरे बच्चों के थ्रू वो काम मेरा कंप्लीट हो रहा है। वो कहते हैं ना कि शब्दों की माला को पिरोना इनका ख़ास हुनर है, और अगर कभी शब्द कम पड़ जाते हों तो एक ख़ास सलीका है इनके अंदर, ख़ास इमोशन है इनके अंदर, जिसको ये अपने चेहरे से, अपनी आंखों से पेश कर देते हैं और लोगों का दिल जीत लेते हैं। ऑलमोस्ट 14 इयर्स का थिएटर का इनका एक्सपीरियंस है, और बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मेरे को उनसे ही सुनना है। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने बड़े भाई रोनी सर का, जिनको मैं आज तक रोनी सर के नाम से ही जानता था। तो रोनी सर, सबसे पहले तो ये आपका ख़ास इंट्रोडक्शन, आपकी ज़बानी हमारे व्यूअर्स के लिए। रियल एकदम। हाँ, एकदम रियल वाला। हेलो, मेरा असली नाम तो प्रशांत सिकरोदे है, और मैं खंडवा का हूँ, और जन्म तारीख में भी 2 इश्यू है। अच्छा। खंडवा के किशोरदा भी थे, और किशोरदा का जन्म 4 अगस्त का है, और जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग मेरा जन्म भी 4 अगस्त का है। वाह, वेरी गुड। लेकिन पापा ने 5 तारीख कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त हो गया। वरना मैं खंडवा का हूँ, किशोरदा की नगरी का हूँ, किशोरदा के जन्मदिन के दिन में पैदा हुआ। वाह, बहुत सारी क्वालिटीज़ किशोरदा वाली हैं। प्रशांत सिकरोदे असली नाम है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लाइफ में वो कहीं डांस कंपटीशन में या किसी भी कल्चरल इवेंट में इस प्रकार में नाम का इशू ज़्यादा था, लोग प्रोनाउंस करने प्रशांत सिकरोडे ये वो, तो मेरे को रॉकिंग एक नाम चाहिए था डांस की फील्ड में या एक्टिंग की फील्ड में, तो फिर रोनी करके, जिसको स्टेज नाम बोलते हैं हाँ, बेसिकली। तो मैंने खुद ही अपना नाम सोचा कि अच्छा, ये नाम भी आपने खुद ही मैंने सेलेक्ट खुद ही किया है? सोचा। क्या बात है। 15-16 साल की उम्र में मैंने फिल्म देखी अमिताभ बच्चन की, याद नहीं आ रही कौन सी फिल्म थी, हाँ। इनकलाब पिक्चर थी, इसमें उसका नाम रोनी था। उसका डायलॉग था, रोनी हर धड़कन के साथ खतरा पकड़ता है। ओह। तो मैंने अपना नाम रोनी रख लिया। और मैंने स्टेज पे एक दिन गया डांस, पहले मैं डांसर था। अच्छा, ओके। 16 साल तक तो मैं डांसर रहा। क्या बात है। और थिएटर का अंदर चल रहा था, लेकिन एज ए डांसर मुझे लोग खंडवा में पहचानते। तो मैंने एक दिन गया, मैं कहा क्या नाम लिखना है, मेरा फ्रेंड था साथ में हिमांशु, मैं कहा रोनी लोवंशी लिखो, ओके। और मैं जीत गया, और वहाँ से रोनी लोवंशी फेमस हो गया। क्या पहले तो मैम मैं खुद से ही शुरू करता हूँ कि मेरे को नॉर्मली आज भी बात करने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है। एक सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, फिर भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। वो इधर मैंने जमा रखा है बायोलॉजी। मेरे को लगता है कि इसके पीछे का जो श्रेय है कहीं ना कहीं मेरे मदर फादर या उन लोगों को जाता है जिन्होंने मेरे अपब्रिंगिंग में बेस्ट एफर्ट दिया होगा। क्योंकि मैंने इस बात से इसलिए शुरू किया क्योंकि आज मैं जिनसे मुखातिब होने वाला हूँ वो एक पेरेंटिंग स्पेशलिस्ट है। बच्चों के साइकोलॉजी को समझना ख़ास तौर से इनको आता है। मोर देन 4 स्टेट्स में इन्होंने पेरेंटिंग पे वर्कशॉप कर रखा है। हमारे मैक्रोविजन एकेडमी की स्पेशलिस्ट है, और क्या ही बोलूँ मैं इनसे ज़्यादा। मैं डायरेक्टली मैम का स्वागत करता हूँ और मैम से ही बात करना शुरू करूँगा। मैम, बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू कादिर सर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि शायद मेरे शब्द आपको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी नहीं थे, तो आप खुद से ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने बारे में। ठीक है, माई सेल्फ शीतल पोपली, आई एम वर्किंग इन मैक्रोविजन एकेडमी एज अ डिप्यूटी प्रिंसिपल, and I'm taking workshops also in many schools, teachers workshops as well as parents workshop। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है छोटे बच्चों से इंटरैक्ट करना, छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स पे बात करना, और ये सब एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। पेरेंट्स ही बताते हैं, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और इसी से मैं सीखी हूँ। और कुछ एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। दैट्स इट।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक मैंने सुना था बस लव एट फर्स्ट साइट के बारे में. नाउ डेज आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, एंड दिस टाइम इट्स मी हु फेल इन लव with one of my friend, and the reasons are he is very composed, he is very hard working, and I can say he is the less understood guy in the entire fraternity of teaching. आज के ज़माने में जहाँ लोग काम करते हैं दिखाने के लिए, अपने सीनियर्स के नज़र में आने के लिए, ही इज़ द वन जो काम करते हैं क्योंकि उन्हें काम करना अच्छा लगता है और लोगों की नज़रों में आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है उनको. So today in this talk show, as a host of this talk show, I कादिर अली, मैं आप सबकी बात कराने वाला हूँ और मैं खुद भी बात करने वाला हूँ मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड से, जिसका नाम है सुदेश. तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं सुदेश सर का. वेलकम यू मैन इन दिस शो. Thanks a lot for having me in your show, right? And this was one of the best introductions ever I had. You are like Thank you. that only. Thank you So so much. Sudesh sir, let us know about yourself. Of course. See, actually, I am right now staying in Madhya Pradesh in Burhanpur, but I'm basically from Kerala. I was born and brought up in Kerala. I studied till my intermediate from Kerala. Then later on, I moved towards north part of India. I went to Allahabad for my graduation. Initially, I started working there as a teacher, and then I worked there around 11 years. Afterwards, I came to Madhya Pradesh, and then since 2017, I have been staying in Madhya Pradesh. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बातें सच हो और वो कड़वी हो ये ज़रूरी नहीं है, लहजे में मिठास होनी चाहिए. और अगर आप लैंग्वेज के टीचर हो तो ये सलीका आपके अंदर और भी ज़्यादा होनी चाहिए. करेक्ट है. मैं इन बातों से जिस मोहतरमा की तरफ इशारा कर रहा हूँ उनको मैं बहन बोलूँ तो थोड़ा कम रह जाएगा. माँ जैसा प्यार मिला है उनसे, बहुत स्वीट सी हैं. लेकिन अगर प्रोफेशनल कॉरिडोर में बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग लेडी, एक कड़क फैकल्टी के रूप में जानी जाती है, जिनकी आवाज़ बिना माइक के ही 4-5 क्लासरूम तक पहुंच जाती है. सो इस टॉक शो में जिसका नाम है नेकेड ट्रूथ, उसमें मैं अभी तक के अपने इंटायर प्रोफेशनल करियर के इंग्लिश फैकल्टीज से जितने से मिला हूँ, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से मुखातिब होने वाले हैं, जिनका नाम है सपना द्विवेदी मैम. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. धन्यवाद आपका भी. और ये शुक्रिया इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि पिछले 20 दिनों से फॉलो अप कर रहा हूँ मैं इस शो को रिकॉर्ड करने के लिए और टाइम नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा काम है आपके पास. तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. मेरा बेसिकली फादर की तरफ से नाम सपना तिवारी है, बट आफ्टर मैरिज सपना द्विवेदी, एंड इट्स प्रोफेशनल ऑल्सो. और देखा जाए तो टीचर हूँ पिछले कई सालों से. और मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बेटे हैं, एक इंदौर में पढ़ रहा है अभी और एक मेरे साथ यहीं पर पढ़ रहा है, मेरे स्कूल में ही मेरे साथ में. और फादर की तरफ से मम्मी हैं, बहनें हैं, 6 बहनें हैं मेरी. तो अच्छा खासा परिवार है हमारा हम बोल सकते हैं इस चीज़ को. तो एक अच्छा परिवार मेरे को मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ हर तरफ से, चाहे वो माँ की तरफ से हो या हस्बैंड की तरफ से हो. अच्छा है.